हेलो फ्रेंड्स, मेरे गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपके लिए एक और भर्ती आ गई है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, एनएमडीसी में, जिसका आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। एनएमडीसी में आप सभी की भर्ती आ गई है। देखिए, एनएमडीसी में आप सभी की एक और भर्ती आ गई है। तो आइए हम जानें इसके बारे में। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन निकला है ये 22/5/2025, देखिए डेट यहाँ देख लीजिए, 22/5/2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 3/2025 को है। तो आइए हम इसके बारे में जानें, एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में, जो वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग जानें। तो देखिए, एनएमडीसी लिमिटेड, खांची भवन, ये सब लिखा हुआ है हैदराबाद। तो देखिए, इसमें जो है वैकेंसी है, पोस्ट की पहले बात कर लेते हैं। तो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी का है, और जिसमें किरांड्रा कॉम्प्लेक्स में 86 वैकेंसी है, 86, और बेलचेली कॉम्प्लेक्स में 38, और डोमीमेलाई कॉम्प्लेक्स में 27। तो इसमें फील्ड अटेंडेंट का जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो है मिडिल पास और आईटीआई, मतलब मिडिल जो पास है, 8वां जो पास किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं, और आईटीआई वाले भी भर सकते हैं। जो सिर्फ आईटीआई किए हैं वो ये भी भर सकते हैं, और जो 8 पास किए हैं वो भी भर सकते हैं ये। और मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग का है क्वालिफिकेशन, जो है उसका है आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। इलेक्ट्रिक ट्रेड सब आईटीआई किए हुए होने चाहिए, तब मेंटेनेंस असिस्टेंट में आप भर सकते हैं। और उसके बाद है मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल। तो आईटीआई इन वेल्डिंग, फीटर, मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, जो ये सब से आईटीआई किए हुए हैं वो ये भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए। अब ब्लास्टर GR2, मतलब ग्रेड 2 का जो है मैट्रिक या आईटीआई विद ब्लास्टर, जो ब्लास्टर से आईटीआई किए हुए हैं या सिर्फ मैट्रिक किए हुए हैं, या मैनिंग मेड सर्टिफिकेट जो ये सब किए हुए हैं, और इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए 3 साल का, देख लीजिए, तो फिर वो भर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है तो वो देख लीजिएगा, नहीं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे ये इसका पीडीएफ। तो अब सभी का देख लीजिए, थी क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस देख लीजिए, सभी में आईटीआई चाहिए। खाली जो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी है, ये वाली पोस्ट, तो उसमें सिर्फ मिडिल पास और आईटीआई चाहिए। तो आइए हम कुछ और बातें भी कर लेते हैं, जैसे कि अब आप जो किरांडुल कॉम्प्लेक्स में जो निकला हुआ है, किरांडुल कॉम्प्लेक्स 3 जगह निकला हुआ था ना, किरांडुल कॉम्प्लेक्स, बेचेली कॉम्प्लेक्स निकला हुआ है ना वैकेंसी। तो आइए वहाँ की पोस्ट की बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या है वहाँ पे। तो देखिए, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर बायोम किरांडुल कॉम्प्लेक्स, देख लीजिए। तो फील्ड अटेंडेंट का जो है, फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग का जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 86। मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल का 49, मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग का है 86, जिसमें वेल्डर का है 7, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक का है 37, फीटर का है 37, ऑटो इलेक्ट्रीशियन का 3, मैकेनिक का 3। अब यहाँ से देख लीजिए कैटेगरी वाइज है। किरांडुल कॉम्प्लेक्स में देखिए कैटेगरी वाइज में कितना पोस्ट है, देख लीजिए आप खुद। तो ये देख लीजिए। अब फिर चलते हैं यहाँ पे, सॉरी गाइज, अब फिर चलते हैं बेचिली कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि कितना पोस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर फील्ड अटेंडेंट का जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 38। मेंटेनेंस का है तो 56,
तो अब देख लीजिए पूरा पोस्ट देख लीजिए, कितने अच्छे से देख लीजिए। प्रोवाइड हम करवा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो अब जाके वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरा। और देखिए डोमिनल कॉम्प्लेक्स में देखिए वैकेंसी, देखिए डोमिनल कॉम्प्लेक्स में वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या है। तो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग का देखिए यहाँ टोटल पोस्ट जो है 27 से देख लीजिए। तो अब टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं अपनी खुद से। तो आइए आगे भी चलते, इसका सिलेबस क्या है क्या नहीं है, तो आइए हम जानें। तो देखिए अगर इसकी अथी की बात कर लें कि सैलरी की अगर बात करें, स्टेपन पे स्केल सैलरी की बात कर लें, देखिए तो फील्ड अटेंडेंट का जो है तो स्टेपन ड्यूरिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग पीरियड, जब ट्रेनिंग आपका जब होगा फील्ड अटेंडेंट का, जो फील्ड अटेंडेंट में सिलेक्ट होंगे उसका जो जब ट्रेनिंग होगा उसको 12 महीना पहले 18,000 रुपया मिलेगा। फिर नेक्स्ट दूसरा 6 महीना आपको 18,500, मतलब 500 का इंक्रीज होगा। उसके बाद पे स्किल्स ऑन रेगुलेलाइजेशन उसके 18,100 3% का 31,850 तक जाएगा आपका सैलरी। तो उसी के हिसाब से सभी का सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। देखिए उसी के अब देख लीजिए, उसी के हिसाब से सबका सैलरी दिया हुआ है कितना कितना जाएगा। इनमें एज की अगर बात करें तो एज है आपका 18 से 30 साल तक मैक्सिमम। और SC/ST को देखिए यहाँ छूट दिया हुआ भी है। तो आइए हम देखते हैं। तो SC/ST को जो छूट दिया हुआ है 5 साल का छूट SC/ST को और 3 साल का OBC को छूट दिया हुआ है, देख लीजिए। तो यही है। सबसे बड़ी बात है कि आप फॉर्म को कब भर सकते हैं। तो देखिए फॉर्म भरने का डेट आपका हो गया है, द लिंक विल बी अवेलेबल एक्टिवेट फ्रॉम 10 मतलब सुबह 10 बजे से 25 तारीख के सुबह 10 बजे से 11:59 PM 14/6/2025, मतलब 25 तारीख से आप 14 तारीख तक 14 जून तक आप भर सकते हैं। 25 मई से 14 जून तक आपका फॉर्म भराया जाएगा, आप भर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम आपका कैसे होगा, एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका होगा जो फील्ड अटेंडेंट का जो पोस्ट है उसमें आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब OMR पे लिया जाएगा एग्ज़ाम। और सेकेंड जो होगा चरण जो होगा फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, जो आप एग्ज़ाम पास करके जाएगा उसका फिजिकल होगा। और सब जो है फील्ड अटेंडेंट के बाद जो और सब पोस्ट है 2 नंबर से 10 नंबर तक, पहले उसका CBT होगा एग्ज़ाम, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में जैसे इलेक्ट्रीशियन से आप किए हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है ITI जो किए होंगे उसका ट्रेड टेस्ट होगा। जिस चीज़ से आप ITI किए होंगे उस चीज़ का ट्रेड 10 नंबर तक, पहले उसका CBT होगा एग्ज़ाम, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में जैसे इलेक्ट्रीशियन से आप किए हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है ITI जो किए होंगे उसका ट्रेड टेस्ट होगा। जिस चीज़ से आप ITI किए होंगे उस चीज़ का ट्रेड यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। सिलेबस जो रहेगा तो सिलेबस फील्ड अटेंडेंट का आप सिलेबस देखिए, OMR बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन पेपर फॉर फील्ड अटेंडेंट का देख लीजिए आप यहाँ पे। अब फील्ड अटेंडेंट का आप देख लीजिए यहाँ पे जो होगा, तो जनरल नॉलेज पूछेगा 70 मार्क्स का और रीजनिंग पूछेगा 30 मार्क्स का बस। और उसके बाद यही है फील्ड अटेंडेंट का। और उसके बाद देखिए, और उसके बाद जो और सब पोस्ट था 2 से 10 तक, देखिए ये जो पोस्ट है दो मेंटेनेंस असिस्टेंट से लेकर के QCA ग्रेड 3 ट्रेनी RS4, इसका जो एग्ज़ाम का थी है एग्ज़ाम पैटर्न है उसका 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। पहला होगा कि सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड का होगा आपका 30 मार्क्स का। और उसका पार्ट 2 सेक्शन 2 में होगा जनरल नॉलेज का 50 नंबर, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी का 20 नंबर का होगा टेस्ट, देख लीजिए 2 से 10। देख लीजिए, देखिए एग्ज़ाम में जो लाना है SC/ST को लाना है
SC/ST को लाना है और SC/ST PW का 40 मार्क्स और OBC NCL 45 मार्क्स और UR EWS को 50 मार्क्स लाना है। देखिए सेकंड लेवल टेस्ट जो हमको हम बताए कि फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें और सब एग्ज़ाम में, तो उसमें अब क्वालिफाइंग नेचर का होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ ट्रेड टेस्ट या फिजिकल एबिलिटी टेस्ट विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, सेकंड लेवल जो टेस्ट होगा आपका। तो ऐसे ही है दिया हुआ है। अब मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है मिलता रहे। अब वीडियो लास्ट तक देखिए कि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। अगर कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आइए, आके पूछिए, सारा क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, कुछ नहीं छूटेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बोलिए सब्सक्राइब करने। इस पर आपको जेन्युइन ही वीडियो मिलेगा, कोई आलतू फालतू वीडियो नहीं होगा। जब तक फॉर्म कोई चीज़ का स्टार्ट नहीं होगा, नोटिफिकेशन अच्छे से आ नहीं जाएगा, तब तक आपको वीडियो नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी और सब्सक्राइब भी कीजिए और पूरे वीडियो को मेरे देखिए, लास्ट तक देखिए, शुरू से लास्ट तक, स्किप मत कीजिए। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।